पैनी नजर। नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। संघर्ष, सियासत और सफलता, इन्हीं तीन शब्दों में सिमटी है आज की हमारी खास चर्चा। संघर्ष, वो संघर्ष जो हम पिछले 55 दिनों से देख रहे हैं। 55 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए। लेकिन अब उस संघर्ष में कुछ कड़ियां ऐसी जुड़ रही हैं जो आंदोलन के संघर्ष पर असर डाल सकती है। दूसरा शब्द है सियासत। ये हम सभी जानते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासत करती हैं और मसला किसान का हो तो फिर सियासी हथकंडे अपनाने से कोई पीछे कैसे रहे। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो आज राहुल गांधी ने खेती का खून नाम की बुकलेट जारी की है जिसमें कृषि कानूनों पर निशाना साधा गया है। तीसरा शब्द है सफलता। इस सफलता का पैमाना बहुत बड़ा है। क्या किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार को झुकाने में सफल होंगे? पहला पैमाना। क्या सरकार कानूनों में संशोधन की बात पर किसानों को राजी करने में सफल होगी? यह दूसरा पैमाना। और क्या कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की रणनीति जो लगातार बना रहा है विपक्ष, उसमें उसको कामयाबी मिलेगी? यह तीसरा पैमाना। बड़ा मुद्दा में आज इसी पर हम खास बातचीत करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले आपको कुछ ऐसा अपडेट दे दें जो पिछले 48 घंटों में इस किसान आंदोलन को लेकर घटित हुआ है। पहले एक समाचार पत्र में खबर छपी जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप लगे कि हरियाणा सरकार को गिराने के लिए उन्होंने एक डील की है। इस डील के तहत चढ़ूनी पर कांग्रेस नेता से 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा और साथ ही उन्हें कांग्रेस का टिकट भी ऑफर हुआ, ऐसा अखबार में लिखा था। अखबार ने शिव कुमार कक्का का नाम लिखकर यह खबर प्रकाशित की, लेकिन उसके बाद किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान, एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो खबर अखबार में छपी है वो गलत है और इसके साथ ही अखबार के खिलाफ मानहानि का केस करने तक की बात कही। इस प्रकरण में यह घटित हुआ कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया। आरोपों से आहत गुरनाम सिंह ने शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट करार दे दिया और कहा कि यह कार्रवाई उनके इशारे पर हुई है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सारे प्रकरण को लेकर बैठक की जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और लिखित में कहा कि वो राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे और मोर्चे के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। वहीं शिव कुमार कक्का पर चढ़ूनी के आरोपों पर कमेटी ने पड़ताल करने की बात कही। अब संयुक्त किसान मोर्चा विवाद खत्म होने का दावा कर रहा है, लेकिन यह दावा कितना पुख्ता है, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज एक बार फिर से शिव कुमार कक्का से कथित बातचीत के अंश उसी अखबार में प्रकाशित हुए जिनको शिव कुमार कक्का झूठ करार दे चुके हैं। वे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज सरकार पर यह आरोप लगाए कि आंदोलन तोड़ने के लिए सरकार ने यह साजिश रची है। सरकार फूट डालने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और इनका मुंह तोड़ जवाब दें। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों पर खेती का खून 3 काले कानून नाम से बुकलेट जारी की। खेती में एकाधिकार का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज तक कृषि क्षेत्र का फायदा किसानों और मजदूरों को मिलता था। एक ढांचा था जिसमें मंडियां थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य कानून शामिल थे। नए कृषि कानूनों से 3-4 लोगों के हाथों में देश की पूरी खेती का ढांचा चला जाएगा और देश को सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ऐसे आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो संघर्ष, सियासत और सफलता की इसी कहानी पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय में पहले आपका करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक लांबा, महासचिव जय किसान आंदोलन। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारत भूषण जुयाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमरदीप बराड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। अमरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले चर्चा में दीपक लांबा से करना चाहूंगा। लांबा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर। लांबा साहब, जो पिछले 2 रोज में घटित हुआ है उसको लेकर किसानों का पक्ष जानेंगे, क्योंकि बेहद जरूरी है कि जो आंदोलन पिछले 55 दिनों से चल रहा है उसमें पिछले 48 घंटों में क्या हो गया जिसके चलते उस पर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का प्रकरण हो, चाहे शिव कुमार कक्का का प्रकरण हो। लांबा साहब जी, देखिए, परसों शाम को मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें ये कहा गया कि गुरनाम जी और संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में कुछ दरार आ गई है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी। कल हमारी कमेटी ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने गुरनाम जी से बात की और कल शाम को हमारी तरफ से एक प्रेस रिपोर्ट या मैं कहूँगा प्रेस नोट जारी हुआ। उसमें इस सारे प्रकरण के बारे में खुल के बताया गया। गुरनाम सिंह जी से बात की गई और जो मीटिंग का आप बता रहे हैं, जिसके संदर्भ में आप मेरे को ये बातचीत करने का मौका दे रहे हैं जी, वो बातचीत उन्होंने स्वीकार की कि वो उस मीटिंग में गए थे, लेकिन वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे और भविष्य के लिए उन्होंने ये बताया कि अब आगे से वो किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और संयुक्त किसान मोर्चे के सारे नियमों को मानते हुए आगे चलेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चे ने भी उन सारी बातों को भूलकर दोबारा से, वो नेता तो हैं ही, हमारे किसान नेता हैं, हरियाणा के एक बड़े नेता हैं, तो अभी संयुक्त किसान मोर्चे में हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उस मीटिंग में वो शामिल जरूर हुए थे और ये जो किसान संसद या जन संसद की जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, वो समाज के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और उस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। गुरनाम चढ़ूनी जी के अनुसार वो इसके मुख्य आयोजक नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कल शाम को ही ये जो भी मीडिया में चल रहा था, जो भी बातें आ रही थी, वो समाप्त हो गई और संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी तरफ से कल शाम को एक प्रेस नोट जारी किया है इस बारे में। लेकिन आज उसी अखबार में फिर सवालों के साथ जो शिव कुमार कक्का से बातचीत की बात सामने आई, ऐसे कथित बातचीत, हम उसको पुख्ता नहीं बता रहे, लेकिन उसी अखबार ने आज फिर लिखा है सवाल 10 सवाल। वो भी आपने शायद पढ़ा होगा। उस अखबार में सारी चीजें फिर से लिखी हैं कि पत्रकार सवाल पूछता है, फिर शिव कुमार कक्का जी का जवाब सामने आता है। हम पुख्ता नहीं कह रहे, कथित तौर पर हम बात कर रहे हैं। आज फिर उसी अखबार में बातें छपी हैं जिन बातों का आधार बनाकर अखबार ने खबर प्रकाशित की थी। इनको लेकर क्या कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का? देखिए, कल जो हमारा प्रेस नोट था, हो सकता है सभी मीडिया हाउसेज को या मीडिया अखबार वगैरह को देर से मिला हो। हमने कल शाम को ही वो प्रेस नोट जारी किया है। यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं वो आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या सारी बातें थी। तो यदि आप मुझे, मैं जस्ट बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एक मिनट रुकिए। जी, मैं पढ़ रहा हूँ। संयुक्त किसान मोर्चे की समन्वय समिति ने श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा कल अनेक राजनीतिक दलों के साथ की गई बैठक से जुड़े विवाद पर चर्चा की। श्री गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्पष्ट स्थिति करते हुए लिख कर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपने निजी हैसियत में बुलाई थी। यह बैठक का संयुक्त किसान मोर्चे से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो इस आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चे के साथ थे और रहेंगे। समिति ने यह स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला किया है कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। यह ऐतिहासिक आंदोलन जिस मोड़ पर है, इसमें एकता और अनुशासन सर्वप्रिय है। लोगों के सहयोग से यह आंदोलन किसान संगठन ही यहाँ तक लेकर आए हैं और किसान संगठन ही इसे मुकाम तक लेकर जाएंगे। कोई भी संगठन या पार्टी अपने तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देने को स्वतंत्र है, लेकिन आंदोलन सीधे किसी पार्टी से रिश्ता नहीं रखता। और नीचे जो ये प्रेस नोट हमने साइन किया है, उसमें डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का जी, जगदीश सिंह दलेवाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी, हनन मोला जी और योगेंद्र यादव। तो ये मैंने आपको
चलिए, शायद आवाज चली गई, थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनके पास चलेंगे। संदीप चौधरी जी, जो बातें आ रही हैं उन बातों में सच्चाई कितनी है, कितना उन बातों पर पर्दा डाला जा रहा है, कितनी बातें झूठी हैं, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी जांच करेगी कि कौन क्या कर रहा है, उसमें शिव कुमार कक्का क्या कर रहे हैं, उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कर रहे हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन जब इतने दिनों से आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एकजुटता के साथ वो चल रहा है, लेकिन ऐसी बातें निकलकर आना वो क्या जाहिर कर रही हैं, और आंदोलन करने वाले किसान संगठनों पर भी इन तमाम बातों से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन राजनीति को यह माना जा रहा था कि राजनीति इस आंदोलन पर हावी नहीं है, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं, और आरोप किसान नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हाँ, हालांकि बाद में इस बात का लेकर स्पष्टीकरण दे दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है और आगे ऐसा होगा नहीं, जो हो गया उसको भूल जाएं। शमशेर जी, ये जो मैटर है बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा किसान नहीं है जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर अपनी जो किसान बिल की मांगे हैं उनको लेकर दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं। और जिस तरीके से किसान नेताओं के स्टेटमेंट आए हैं, इन लोगों ने आपस में मीटिंग की है और उस चीज को स्पष्ट कर दिया है। तो मैं मानता हूं कि मैटर यही खत्म हो जाना चाहिए और इस बात में कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से किसानों को खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से किसानों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से किसानों को शाहीनबाग से जोड़ने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं मीडिया भी बटा हुआ होता है, किसान भी बटे हुए थे। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गृह मंत्री से भी जाके मिले, जो कृषि मंत्री से भी जाके मिले, तो वो एक अलग इशू, एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन, इतनी एकजुटता और इतनी सहनशीलता के साथ आज तक किसी ने देखा नहीं है। और आंदोलन बहुत मजबूती से खड़ा है, किसान बहुत मजबूती से डटे हुए हैं, पूरी सर्दियां लगभग पार कर चुके हैं। संदीप चौधरी जी, लेकिन किसान नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये आपको लगता नहीं कि संघर्ष के इस रास्ते पर कहीं ना कहीं मुसीबत ला सकता है, रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर सकता है? अगर ऐसी बातें आज हुई हैं, क्योंकि ये बात निकल कर आना, तो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं तो अंदर चल रही होंगी, अंदर खाने, और चर्चा होती भी हैं। शमशेर जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि पहले भी कई यूनियंस पर, कई ऐसे संगठनों पर आरोप लगे कि उन्होंने आंदोलन को बेच दिया या अपना आंदोलन खत्म कर दिया, उसमें पैसा चला, सेटलमेंट हुई। तो इसलिए कहीं ना कहीं डर बना रहता है और यही कारण है कि इस बार जो ये आंदोलन है ये किसी एक या दो हाथ में नहीं दिया गया है, ये कई हाथों में है। और इसलिए इस आंदोलन को बेचने का या टूटने का या खरीदने का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, भारत भूषण जुयाल जी, इन खबरों को लेकर तुमने बातचीत की, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज फिर कहा कि सरकार आंदोलन को तोड़ना चाहती है, आंदोलन को भटकाना चाहती है। तो सीधे तौर पर कहने के जो खबरें आई, उन्हीं खबरों के आधार पर सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब तोड़ने की साजिश सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए शमशेर जी, धीरे धीरे इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों का चरित्र, उन लोगों की गतिविधियां सामने आ रही हैं। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के करनाल के कार्यक्रम में जिस प्रकार एक हिंसा हुई है, गुंडागर्दी का राज दिखा, और उसकी स्वयं से जिम्मेदारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने ली थी, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये एक प्रकार से लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं देने को तैयार है। जबकि सरकार केंद्र है चाहे राज्य सरकार है, किसानों को अपना आंदोलन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, आकर के बैठकर बातचीत करने के लिए पूरी छूट, पूरी इजाजत और पूरा सम्मान दे रही है। अब जो ये प्रकरण कल और परसों के बीच में आया है कि उन्होंने अभी जिस प्रकार से दीपक जी ने पत्र पढ़कर सुनाया, प्रेस नोट पढ़कर सुनाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि गुरनाम जी ने स्वयं लिख करके दिया कि उन्होंने निजी कैपेसिटी में यह बैठक बुलाई थी, बैठक में गए नहीं थे, उन्होंने बैठक बुलाई थी, यानी कि ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट मीटिंग। और अगर वो राजनीतिक दलों के साथ इस आंदोलन के दौरान बैठक कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि नेक्सस है बीच में राजनीतिक दलों के साथ। राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करना, डायरेक्शन लेना, चाहे अब मीडिया में तो ये भी आ रहा है पैसे लेने का लेन देन हो गया, हालांकि उसके सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन इशारा है
कुछ ना कुछ तो है ही। अगर बैठक हुई है तो निश्चित रूप से उनसे दिशा निर्देश लेना, उनके साथ तालमेल करना। ये स्पष्ट सामने आ गया कि राजनीतिकरण इसका आंदोलन का चल रहा है और गुरनाम चढ़ूनी जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीतिक दलों के शय पर, इशारे पर कर रहे हैं। और अब किसान नेताओं को भी और आमतौर पर किसान को भी ये समझ आने लग गया है कि राजनीतिक दल अगर अपना खोया हुआ अस्तित्व पाने के लिए इसमें आंदोलन में घुसे हैं या गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है अब किसान आंदोलन के नेतृत्व पर लग गया है। अमरदीप बराड़ जी, अमरदीप जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी, आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच पा रही है। अमरदीप बराड़ जी, जो पिछले कुछ घंटों में घटित हुआ उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुकलेट का लॉन्च किया गया, उसको लेकर आपसे सवाल करना चाहेंगे। लेकिन साथ में आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन पर पूरे तरीके से राजनीति कर रही है और उसी के चलते ये सारे का सारा घटनाक्रम घटित हुआ, जो इस किसान आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं उन पर जो आरोप लगे हैं। शमशेर सिंह जी, अभी भाई भूषण जी ने कहा कि इससे नेताओं का चरित्र, जो कुछ भी जो बोलते हैं, ये बोलते वक्त बीजेपी की खासियत है, ये कुछ सोचते नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज 55 से ज्यादा दिन हो गए हैं किसान नेता वहां पर बैठे हैं और अपने हक लेने के लिए सभी किसानों के हक सरकार से मांग रहे हैं, इसलिए वो वहां पर बैठे हैं। चरित्र इससे बीजेपी सरकार का पता लगता है कि वो उनका कितना खोखला चरित्र है कि वो अपने देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री जी पर आक्रमण हुआ, गुंडागर्दी हुई, ऐसे हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी किस बात की किसान महापंचायत कर रहे थे? जिस पंचायत में किसान ही नहीं है उसको किसान महापंचायत का नाम कैसे दिया गया? और फिर गृह मंत्री जी के कहने पर जब उन्होंने फटकार लगाई तो इसको रद्द क्यों किया गया? अगर सही थी तो आप करते। आप हमेशा किसानों के खिलाफ जो हक हैं, जो फैसले हैं, वो देते रहे हैं, इसीलिए किसान आपसे नाराज है। और किसान कोई बेवकूफ नहीं है। आपने किसान से पंचायत करनी थी, जाके सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर करते, जहाँ पर लाखों किसान, लाखों हमारी माएँ, हमारे बच्चे वहां पर बैठे हैं, वहां पर किसान पंचायत हो सकती थी। लेकिन आपने इवेंट करना था। आज की बीजेपी पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास रखती है। आप वहां पर जाकर इवेंट करने वाले थे, स्टेज पर कौन से किसान थे? इस बात का सबूत है, पत्रकारों ने दिखाया कि कैसे आपने वहां पर जो फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम करते थे उनकी भर गाड़ियां लाकर उनको वहां पर बैठा कर रखा था। तो मैं जाते हुए ये बताया है सभी ने। और इस बात से चरित्र किसका पता चलता है? जो सारी जनता जानती है। आप किसी के भी चरित्र पर उंगली उठा देते हैं, आप किसी को भी कुछ कह देते हैं। आप अपनी भाषा पर संयम रखें, कंट्रोल रखें। आप किसी को भी ऐसे चरित्रहीन या किसी को भी विश्वासघाती नहीं बता सकते। और जहां तक बात हो रही है गुरनाम सिंह संघवी जी की, उनके लिए जिस आदमी ने बयान दिया था सरकारी ने, वो उससे मुकर चुका है कि अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा, जो छपा है वो बिल्कुल झूठ है। तो आप किस वजह से राजनीति आप खेल रहे हैं? आप किसानों को बांटना चाहते हैं, आप किसान नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं, जो किसानों के हक के लिए बॉर्डरों पर बैठे हैं 2-2 महीने से। आप उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। अरे आप अपना बताइए, आपने क्या किया किसानों के लिए? आपने पता नहीं कितनी वार्ताएं कर दी, कितनी बार किसान को दिल्ली बुला लिया, आपने हल क्या निकाला है? कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन की आड़ में हरियाणा सरकार को अस्थिर करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि इस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। शमशेर सिंह जी, स्थिर कहाँ है ये सरकार? इसको स्थिर करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले ही अस्थिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी क्या, ये तो सारी जनता आपको बता देगी। आपको क्या पता नहीं है? जो पैनल में लोग बैठे हैं तो क्या पता नहीं है सरकार स्थिर है? ये स्थिर हो चुकी है ये सरकार। किसानों की आड़ में नहीं, किसान ही सरकार का तख्ता पलट करेंगे। आज तक का इतिहास रखा है, जिस भी सरकार ने किसानों के हक खाने की कोशिश की है, किसान ने उस सरकार का सत्ता पलटा है। और इसी तरह इस सरकार का सत्ता पलटा जाएगा। ठीक है, सीमा गिल जी, सभी प्रवक्ताओं को, मेहमानों को आपने सुना। आपसे इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं चाहूँगा, क्योंकि लगातार आप इस आंदोलन पर नज़र बनाए हुए हैं और जब कोई इस प्रकार का संगठन होता है तो सबकी अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी अपनी राय हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो जिस मकसद के लिए कोई भी संगठन तैयार किया जाता, खड़ा किया जाता है, उस संगठन में कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर होने का
संकेत मिलता है। लेकिन अब जो संयुक्त किसान मोर्चा ये कह चुका है कि जो बातें हुई वो आगे सब नहीं होगा, लेकिन इतने दिन बाद ऐसी बातें निकल कर आना और फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये कहना कि सरकार जो है इस आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती है, इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, ऐसी बातें सामने आना वो क्या इशारा करती हैं? क्या ये मसला बातचीत के जरिए हल हो जाएगा? कानूनों के ऊपर जो सरकार बात कर रही है, संशोधन करना चाहेंगे, वो सब कुछ होगा, या किसानों की मांगों को सुना जाएगा? क्योंकि 55 दिन का वक्त हो गया और 55 दिनों तक कोई निष्कर्ष पर न पहुंच पाना, उससे कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा हो रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी भी गिर रही है। बिल्कुल, देखिए शमशेर, जब इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन होता है, बड़ा हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार 55 दिन से कंटिन्यू एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, और लगातार वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। 10 दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना चुकी है। उसके बावजूद भी आप आज की डेट में 55 दिन गुजरने के बाद भी आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते या आप ऐसा आकलन नहीं कर सकते कि अब 11वीं मीटिंग में क्या होगा, क्योंकि एक जो अस्थिरता है बातचीत में कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक रास्ता ऐसा निकल के आए कि हाँ से यहाँ से बातचीत से समाधान निकलेगा, वो अभी तक भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो सरकार की बातचीत हो या किसानों का प्रेशर हो, मुझे लगता है वो अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है, लेकिन उसका असर कहीं पर दिखाई नहीं देता। तो जब आंदोलन इतना बड़ा होता है और व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जब आप लीडर होते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से कोई भी आपका टारगेट एरिया होता है, लेकिन जब आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कुछ एम्बिशंस होती हैं, इससे आप मना नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े आंदोलन के रूप में एक साथ इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, एक आवाज़ बनते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है उनको कई बार छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि ये आंदोलन बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर बहुत सारे किसान नेता अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया में किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। अब वो कितने कारगर थे, कितने सक्षम थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने दुरुस्त थे, कितनी अपनी आवाज़ को बुलंद करके किसानों के हक में लड़ाई लड़ी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आप सारे एक साथ इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं इस पूरी आवाज को, किसान आंदोलन जिसका नाम दे रहे हैं आप, तो फिर आपको अपने व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। ये बात जब ये संयुक्त किसान मोर्चा बना था, आपको याद होगा उस टाइम पे बार बार ये कहा जा रहा था उस प्लेटफॉर्म से, सिंगू बॉर्डर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वहां से बार बार एक मैसेज दिया जाता था कि हम लोग एक कॉमन कॉज के लिए इस आंदोलन में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये आंदोलन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, क्योंकि उनको भी ये पता था, किसान नेता चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के जो सब स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, चाहे आप बलवीर सिंह राजेवाल का नाम ले लीजिए, शिव कुमार कक्का जी का नाम ले लीजिए, योगेंद्र यादव का, या तमाम जो भी नेता हैं, उन सबको ये पता है कि अगर इस आंदोलन को हम राजनीतिक रूप देते हैं तो डेफिनेटली इसका नुकसान आंदोलन को होगा। तो वो कोशिश थी, लेकिन उसके बीच में कहीं चूक हुई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हालांकि उसको लेकर अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, और अब क्योंकि ये पूरी तरीके से जो मामला है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि जो सस्पेंशन था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये माना है बाकायदा कि आगे से वो इस तरह की चीजों में ध्यान रखेंगे कि कहीं भी कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर वो व्यक्तिगत तौर से नहीं जाएंगे। बट सबसे बड़ी बात जो इसमें है शमशेर जी, वो यही है, क्योंकि देखिए विपक्ष अपनी राजनीति करेगा, क्योंकि जब सत्ता पक्ष अगर राजनीति कर रहा है तो डेफिनेटली विपक्ष भी करेगा। राजनीतिक दल चाहे सरकार में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, उसका एजेंडा एक ही होता है कि उसको किसी भी तरीके से पावर में आना है। लेकिन ये अगर आंदोलन को हम इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ इनके टारगेट बिल्कुल अलग हैं, तो इनको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी तरीके से अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी इनके आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करती है तो ये इनकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि तमाम तरह के लोग आएंगे। अच्छा, सरकार पर प्रेशर बनाने की जरूरत है, तो शायद मुझे ऐसे लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी उसी के शिकार हो गए। उनको लग रहा था कि इस आंदोलन में दबाव की रणनीति जो जिस तरीके से काम कर रही है उसमें जितने हम राजनीतिक लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि जो गैर भाजपाई जो सांसद हैं उनसे वो बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रेस नोट भेजा था उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा था कि हम उन सांसद से बात करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो कितने किसानों के साथ हैं, क्या वाकई वो किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो विपक्ष से बात करना मुझे वैसे अगर ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है इसमें, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें राजनीतिक होगी, पैदा करना बहुत जरूरी है। यही मैं कह रही हूँ कि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी, क्योंकि सारा खेल परसेप्शन का है। इतना बड़ा आंदोलन
अगर इतने लंबे वक्त तक चल रहा है तो वो परसेप्शन आपकी जो एक आम आदमी में बनी है, कहीं उस पर कोई सवालिया निशान ना लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बनाए रखना। और कहीं ना कहीं इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से चूक हुई, और उसके बाद जो शिव कुमार कक्का का जो स्टेटमेंट पब्लिक में आया है या पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में, आज भी आप देखेंगे दोबारा से न्यूज़पेपर ने उसको आई मीन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रखा है, तो डेफिनेटली सवालिया निशान लगा है। अगर इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमम लेवल पे भी होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में सवाल खड़े किए होंगे इस सारे प्रकरण में। तो ये आंदोलन अगर इस तरह का होता है तो मुझे लगता है बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई भी ऐसा आंदोलन जो समाज से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा है, उसको मेरे हिसाब से राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और अगर राजनीति उसमें हावी हो जाती है, दीपक लांबा जी आपसे पूछूंगा, राजनीति अगर किसान के किसी मसले पर हावी होती नजर आएगी, और उसमें जो प्रकरण पिछले 48 घंटे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा जो घटनाक्रम घटित हुआ, जो खबरें आई, जो भूचाल आया, वो इन 48 घंटों में आया है। और इन्हीं 48 घंटों पर वो किसान भी नजर गड़ाए हुए हैं जो इस आंदोलन को समर्थन किसान दे रहे हैं, किसान संगठन समर्थन दे रहे हैं, किसान नेता समर्थन दे रहे हैं। और अगर ऐसे प्रकरण उस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सामने आएंगे किसानों के सामने, तो एक विश्वास जो किसान इस संगठन पर कर रहे हैं और जो उनको लग रहा है कि आप लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अगर ऐसी बातें निकलेंगी तो उनके हौसले पर असर पड़ेगा, उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। उस मनोबल को मजबूत करने की आप लोगों को जरूरत है, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को जो आंदोलन आज हो रहा है, ऐसे आंदोलन आगे भी होंगे, और उन आंदोलनों के चलते जो किसानों पर उंगलियां उठती रही हैं अलग अलग एंगल पे, जैसे कि संदीप चौधरी जी बता रहे हैं, लगातार ऐसी बातें होती रही हैं, तो इसका इंपैक्ट गलत जाएगा। और ऐसे गलत मैसेज जाना वो किसान हित में नहीं है। शमशेर जी, मैं इसका उत्तर आपको 3 पॉइंटों पे देना चाहूंगा। पहली बात तो जो आपने कही कि राजनीति करने से, पार्टियों के आने से आंदोलन को नुकसान होगा, ये सब किसान नेताओं को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी लगभग यही बात की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश में जितने भी आंदोलन आज तक हुए हैं वो किसी एक नेता के इर्द गिर्द हुए हैं। चाहे आप कोई भी किसान आंदोलन उठा के देख लें, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आंदोलन किसी भी नेता के इर्द गिर्द नहीं है। ये एक संयुक्त किसानों का आंदोलन है जिसमें किसान आगे हैं और नेता सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा आप चलिए, संपर्क फिर से टूट गया, उनके पास फिर चलेंगे। संदीप चौधरी जी, आपसे, जैसे आपने लगातार बातें की, पहले भी आंदोलन होते रहे, लेकिन अगर ऐसी बातें आती हैं तो आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रकरण आने से उन किसानों के मनोबल पर असर पड़ता है जो किसी भी किसान आंदोलन में समर्थन देने गए हैं, जाते हैं या आगे जाएंगे? सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि सीमा जी ने चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि मैं सीमा जी को लगातार देखता रहा। इन्होंने उस जगह जाकर के अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग किसानों के बीच से चीजों को हमारे सामने रखा और क्लियरिफाई किया है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है और हम लोग डिबेट भी उनसे करते हैं। लेकिन शमशेर जी, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये किसान इतना सुलझा हुआ है, ये बॉर्डर पे अपने बच्चों को भेज रहा है और वहाँ दिल्ली के चारों तरफ डटा हुआ है। यही किसान है जिसके बच्चे वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, यही किसान है जिसके बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं बैठ के। तो वो इतनी जल्दी टूटने वाला या बिखरने वाला नहीं है। और आपको बता दूं, किसान इन चीजों के लिए पहले से तैयार है। आपने देखा होगा किसानों के ऊपर आरोप लगा के उन्होंने कैमरे तोड़ दिए मीडिया के, उनके ऊपर आरोप लगा के उन्होंने लड़कियां छेड़ दी, उनके ऊपर आरोप लगा के तो दारू पीते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा ये पिज्जे खाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा ये मालिश करवा रहे हैं। तो अलग अलग तरह की, लेकिन आपने देखा होगा किसानों का जो कार्रवाई वो लगातार बढ़ता गया, मजबूत होता गया। उनके ऊपर इन तरीके की चीजों की छिंटाकशी की आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं मानता हूँ जैसे जैसे ये सर्दी कम होगी शमशेर जी, ये जो आंदोलन है ये बहुत विशाल आंदोलन हो जाएगा और ये एक इतिहास कायम करेगा। दीपक लांबा जी, आवाज आ रही है अब तक मेरी? मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा जी। मैं आपको कह रहा था कि आपको ये लगता है कि मंत्री स्तरीय वार्ता में 40 लोग जाते हैं, वो लीडर्स हैं, लेकिन आप इसमें देखें कि लगभग 450 संगठन हैं जो इन 40 लोगों के बियॉन्ड भी हैं, जो कि साउथ के राज्यों से भी हैं, आपके ईस्ट के राज्य भी हैं, नॉर्थ के भी हैं और साउथ के भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो आंदोलन है ये किसी एक नेता के
नेतृत्व में न लड़के संयुक्त रूप से लड़ा जा रहा है। तो आपने खुद ही कहा कि इतने दिनों से ये आंदोलन बड़ी सफलतापूर्वक चला, तो अब ये कुछ बातें आनी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई इतना बड़ा आंदोलन चलता है, उसके पीछे के जो कारण है वो सिर्फ एक है कि हमारी जो मांगे हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं। ये जो आंदोलन है सिर्फ किसान बिलों को रद्द करवाने के लिए लड़ा जा रहा है, और इसका जो एंड है वो भी तभी होगा जब ये किसान कानून रद्द हो जाएंगे। बीच में कुछ एपिसोड होते हैं, बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां आके निजी तौर पर समर्थन देती हैं, किसानों के साथ शामिल होना चाहती हैं, पक्ष वाले लोग कुछ आरोप लगाते हैं, कुछ नेताओं की बातें उठती हैं। ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। बड़ा आंदोलन है, इसमें जो मांगे हैं वो स्पष्ट है, और मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी ये आंदोलन चलता रहेगा। ये किसी एक नेता के द्वारा बुलाया गया आंदोलन नहीं है। देश का किसान, जो कि देश का लगभग 60% आबादी का हिस्सा है, वो ये आंदोलन चला रहे हैं। अब बात पहले से ये थी कि इसमें सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग शामिल हैं, लेकिन आपको कल देखा होगा अपने मीडिया रिपोर्ट्स में 18 तारीख का जो महिला किसान दिवस मनाया गया वो तमिलनाडु में भी मनाया गया, वो कर्नाटका में भी मनाया गया, वो केरला में भी मनाया गया, वो वेस्ट बंगाल में भी मनाया गया, वो बिहार में भी मनाया गया, और दिल्ली के चारों तरफ जो हमारे आंदोलन स्थल हैं वहां तो मनाया ही गया। तो ये आंदोलन बड़ा है, नेता इसमें बहुत पीछे हैं, किसान आगे है। दूसरी एक बात आई थी कि आपने कहा था कि मुख्यमंत्री का करनाल का जो कार्यक्रम, उसमें जो तोड़ फोड़ हुई, वो सारी बात, मैं इसमें सिर्फ आपको कुछ सेकंड में एक बात रखना चाहूंगा। इसकी जो शुरुआत थी वो दक्षिण हरियाणा के नारनौल में जब मुख्यमंत्री जी ने रैली की, वहां से हुई। वहां के जो सांसद हैं उन्होंने मंच से ही मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप यहाँ आके तो ये सभा कर लेते हैं, क्या आप ऐसी सभा तराई के क्षेत्र में कर पाएंगे? तराई का मतलब था कि उनका इलाका। मुख्यमंत्री जी इस चीज को चैलेंज के रूप में ले गए और उन्होंने एक किसान महापंचायत की घोषणा कर दी, जो कि किसानों ने नहीं बुलाई थी। लोकल किसान नेताओं ने प्रशासन के सामने 3 दिन तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि ये कार्यक्रम ना करवाएं, किसानों में बहुत रोष है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसान उनको नहीं बुलाना चाहता, नहीं सुनना चाहता। तो ये कोई तोड़ फोड़ की घटना एकदम से नहीं हुई, ये ईगोस्टिक, अहंकार के चैम्बर में रहने वाले नेताओं की वजह से ये सब कुछ हुआ। यदि ये किसानों की रोष को भांपते हुए और किसान नेताओं की रिक्वेस्ट पे प्रशासन यदि मुख्यमंत्री जी को सीधे से सारी रिपोर्ट क्लियरिटी से बताता, तो हो सकता है ये इंसिडेंट, इससे कोई खुश नहीं है। हमें खुद बड़ा बुरा लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ये हो रहा है, लेकिन इसके लिए वो एक संवैधानिक पद है, हर हरियाणा वासी उसकी इज्जत करता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार किसान नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं है, मनोहर जी स्वयं है। उन्होंने किसानों की जो रियलिटी है उसको ना भांपते हुए गलत डिसीजन गलत टाइम पे लिया। भारत भूषण जुयाल, देखिए, मैं ऐसे घटनाक्रम, 1 मिनट, ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जो 55, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन कुछ भी चलता है, कोई भी आंदोलन। वो मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात करूंगा तो वहां पर भी हो जाएगा ऐसा, और वहां पर भी ऐसे लोग एकाध ऐसे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। लेकिन उसके बाद भी आपने सुना, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त चर्चा में शामिल हैं, उनका भी यही कहना है कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ऐसी बातें आती हैं बीच में, लेकिन उन बातों को जब गहराई से सोचा जाता है तो उसका हल निकाला जाता है, और इस पूरे आंदोलन का हल फिर निकाल लिया गया कि आगे से कोई ऐसा नई घटनाक्रम होगा जिसमें राजनीति इन्वॉल्व हो। शमशेर जी, मुझे भी थोड़ा उसी प्रकार का समय दे पूरा समय सर आपके पास, मैं बीच में नहीं टोक रहा किसी को। मैं अमनदीप जी की बात को शुरू करूंगा। इनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो है या सरकार जो है किसान नेताओं को बदनाम करना चाहती है इस प्रकरण से। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई लांछन नहीं लगाया चढ़ोनी जी पे, ये तो पत्रकारों के किसी प्रकार से खोज से किस प्रकार से बात आई और मीडिया में आई है, उसके बाद इसका संज्ञान लिया गया है। आप खुद अभी संदीप जी कह रहे थे कि 450 से अधिक ऐसे संगठन हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, और उन 450 संगठनों को नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं वो लगभग 40 लोग कर रहे हैं। यानी कि 450 संगठन ने पूरे देश में इन 40 लोगों को अपना प्रतिनिधित्व दे करके आगे भेजा है, और उन्हीं में से एक प्रमुख नेता जो कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है जहां पर ये इस समय धरना
बड़े जोरों से, बड़ी शिद्दत के साथ बिठाया गया है। और वो महत्वपूर्ण पद पर होते हुए उस किसान आंदोलन में अलग से एक बैठक का आयोजन करता है राजनीतिक दलों के साथ, तो इस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने 40 नेताओं की स्वीकृति के साथ ये कार्यक्रम नहीं रखा, और वरना उनके साथ और भी हो सकते थे। हो सकता है ये राजनीतिक रूप से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करने के लिए किया गया हो, लेकिन गैर राजनीतिक आंदोलन कहने का अर्थ ये नहीं है कि बैकडोर में जाकर पर्दे के पीछे छुपकर राजनीतिक दलों से संरक्षण मांगा जाए या उनसे समर्थन मांगा जाए। करना है तो खुलेआम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दलों को भी अधिकार है किसान संगठनों के पक्ष में बोलने का, सड़क पर आने का, आंदोलन करने का, विरोध करने का, कानून का, वो भी अधिकार है उनको। लेकिन कॉन्स्पिरेसी तब दिखती है जब पर्दे के पीछे छुप करके होता है। अगर ये एपिसोड सामने ना आता तो बिल्कुल कहीं पर भी ये बात सामने ही ना आती कि राजनीतिक दल किस प्रकार से समर्थन करके। नहीं, ये तो आप लोग पहले से कहते रहे, ये तो बीजेपी पहले से आरोप लगा रही है दूसरी बात कि ये राजनीति इस पूरे आंदोलन, ये तो चलो आ गया प्रकरण जो हुआ। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात है कि अभी सीमा जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि चढ़ूनी जी जो है गैर भाजपा सांसदों का समर्थन लेने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए गए। भाजपा का तो, भाजपा के अलावा तो हरियाणा प्रदेश में कोई सांसद ही नहीं है किसी अन्य राजनीतिक दल का, तो किस सांसद से बात करने के प्रयास कर रहे थे? सीधा सीधा कांग्रेस नेतृत्व से बैठ करके और दो छोटे एक आध राजनीतिक दल है उनसे बैठ करके बात हो रही थी। अबे मेरा कुल मिलाकर कहना यह है कि वास्तव में इसके पीछे राजनीतिक दलों का हाथ है। राजनीतिक जो एक प्रकार से पीछे से संरक्षण है, चाहे समर्थन है, चाहे पैसे के माध्यम से है, चाहे धनबल और बाहुबल के माध्यम से हो रहा है। अंतिम बात आती है संदीप जी की बात पर कि उन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में ये होना अशोभनीय था। इनकी बात की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से किसानों को, किसान नेताओं को, अन्य राजनीतिक दलों को एक प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकार है कि बात रखते हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को भी और सरकार को भी अधिकार है कि वो अपनी बात सरकार और जनता के सामने रखें। फिर आपने लेकिन भारत भूषण जी, आप क्यों उस बात से आप क्यों? किसानों ने कहा कि भाई ये बैठक नहीं होनी चाहिए, ये सम्मेलन नहीं होना चाहिए। आप ही के मीडिया में चला था कि बहुत से उस क्षेत्र के किसानों की बाइट हमने देखी, आप ही के माध्यम से लोगों ने उसको मीडिया में डाला कि किसान कह रहे थे कि हमारे गाँव में जब कुछ किसान इसको रोकने के लिए आए थे तो हमने उनको कहा कि हमारा मामला है, आप अपने जाकर के बैठिए अपने धरना स्थल पर और आकर के शांतिपूर्वक सुनना चाहते हैं तो सुनिए, हम तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, हम कराने को स्वतंत्र है, हम करवाएंगे, आप इसमें विरोध न करिए। तो दोनों प्रकार की बातें सामने आई हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकार एक व्यक्ति का नहीं है, सबका बराबर है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसके पीछे राजनीतिक मंशा नहीं है तो छुप करके मिलने का कोई प्रश्न बनता है। आज निश्चित रूप से आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं उन लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह आ गया है, लग गया। और सच्चा प्रश्न चिन्ह है कि पीछे नेता जो है छुप करके कुछ और खेल खेल रहे हैं। किसान के अगर पक्ष में होते तो अपना कानून का ड्राफ्ट आज तक सरकार के सामने 10 बैठकें हो चुकी है, जरूर दिया होता कि किसान के हित में ये है, हमारा किसान संगठन ये चाहता है, हमें ऐसा कानून बना करके दीजिए। चाहते नहीं किसान तो सर कानून, जो किसान संगठन आप लोगों से बात कर रहे हो तो कहते हैं कानून नहीं चाहिए। होता शमशेर जी को 2-3 दशकों से किसानी को घाटे का सौदा बना के, जिन किसान संगठनों से आप लोगों की बात हो रही है, मैं जिन किसान नेताओं से आपकी बात हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो कह रहे एक मिनट, गलत कह रहे ना। अगर वो ये कहते हैं, वो स्पष्ट कहें कि किसानी फायदे का सौदा, किसान को रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। एक मिनट, आपको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? आपको समय दिया गया, आप कौन है मुझे बीच में टोक करके बोलने वाले? नहीं, ये राइट आपको किसने दिया कि मैं बोल रहा हूँ आप बीच में बोलिए? एक मिनट, ऐसे बात नहीं होगी। एक मिनट रुक जाइए। सीमा गिल जी कुछ कहना चाह रही थी। सीमा, एक मिनट, आपके पास आ रहा हूँ आपके पास। अमरदीप बराड़ जी, सीमा गिल जी बीच में कुछ कहना चाह रही। सीमा जी, मैं भारत भूषण जी की बात पे कह रही थी क्योंकि देखिए, आपको पता है आप इतने पुरानी राजनीतिक पार्टी हैं, आप लोगों ने सत्ता तो कम, विपक्ष में आप लोगों ने बहुत अच्छे से राजनीति की और आपको पता है कि किस तरीके से दबाव की राजनीति सरकार पर बनाई जाती है भारत भूषण जी, क्योंकि ये हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं और आपको पता है कि किस तरीके से सरकार को संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर में भी घेरा जाता है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपको तो यूज्ड टू हो जाना चाहिए कि जब आप सत्ता में होते हैं तो विपक्ष में जो होता है वो हमेशा इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं यही बात कह रही थी क्योंकि आप बार बार जो बोल रहे थे, क्योंकि देखिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर याद होगा, सुषमा स्वराज जी को आपने देखा जिस तरीके से वो सरकार को घेरते थे, चाहे वो एफडीआई के मामले में हो, तमाम तरह के ऐसे मामले हो, किसान जो भूमि अधिग्रहण बिल था उस पर जिस तरीके से
लेकिन हम पीछे से नहीं, पीछे से नहीं, मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ओपनली मीटिंग हुई है और बता के मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा कहीं नहीं, कहीं प्रेस में ऐसा नहीं था कि बैठक होने जा रही है। अगर चढ़ूनी जी उस बैठक में गए, हो सकता है तो 5-4 और नेता भी जाते, और नेता भी जाते। मैं एक मिनट अमरदीप बराड़ के पास जाना चाहूंगा, कुछ कहना भी चाह रहा था। भाई अमरदीप बराड़ जी, किसान संगठन तो कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी का हमें समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन कानूनों को लेकर अपनी तरफ से बुकलेट जारी कर देती है, तो कांग्रेस पार्टी पर फिर आरोप लग जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का लाभ लेना चाहती है। वो बहुत ज्यादा खुलकर, ऐसी कई बार चर्चाएं हुई कि अगर उनको लगता है कि कानून खराब है, इन कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनमें ऐसा कुछ नहीं जो किसानों को फायदा पहुंचाए, और जो आप लोग बात करते हैं कि सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जिसको फायदा पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो व्यापारिक घरानों के लिए तो क्या पहले कोई काम नहीं हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी के काल में भी काम हुए होंगे, उनके लिए फायदे की बात पहले भी हुई होंगी, लेकिन आज जो बात हो रही है खुलकर सामने आने की, तो खुलकर जो मंच आप लोगों को मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं सामने आते अगर आपको लगता है कि वाकई में खराब है? बहुत खुलकर आने की बात हो रही है। देखिए शमशेर जी, हम पूरा खुलकर हैं, तीनों काले कानूनों के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी खुलकर है। अभी हमने नीचे राज्यपाल जी का घेराव किया, जो हमारे लोग हमारे खतरे हैं, लेकिन हम सर उस घेराव को भी मैंने देखा था, उस घेराव को भी देखा था। चंद आपके प्रतिनिधि सिर्फ उस आंदोलन का, उस घेराव का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए और उसके बाद वापस लौट आए। वो देखा था हमने, रिपोर्ट आई थी हमारे पास कि कितना ताकतवर कांग्रेस पार्टी का घेराव है। उस घेराव के बारे में खबर हमने दिखाई थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक तरफ तो कहते हैं कानून खराब है, आप बुकलेट जारी करते हैं, ये 3 काले कानून। हाँ, आपके कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी का हमने घेराव किया? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे, रिपोर्ट हमारे पास आई थी, वो भी हमने दिखाई थी। जो आपने घेराव किया उसमें आप कितने एकजुट थे, वो दिखाया था हमने। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। अरे हम एकजुट है भाई। हाँ। शमशेर जी, जो आप यही तो है ना, जब अलग अलग क्लिप्स बनाकर कई टीवी चैनल दिखा देते हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी अलग नहीं होगी। हम कांग्रेस पार्टी एक छोड़िए, वो बातें मेरे को नहीं करनी है, मेरे को करनी है किसान की बात। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है, बात नहीं करेंगे क्या हम कांग्रेस पार्टी की? हम तो करेंगे, पूछेंगे सवाल आपसे। नहीं, आप जब हम बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं तो हम कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। किसान आंदोलन को लेकर आप लोग साथ होने का दावा करते हैं, आप लोग किसानों के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कितनी एकजुटता के साथ किसानों के साथ खड़े हैं? और वो सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने घेराव किया राजभवन का, उस वक्त चंडीगढ़ से, राजस्थान के जयपुर से, दिल्ली से, हम आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आप दावा करते हैं। मेरा जवाब ही नहीं है। सर आप बोलिए तो ना। शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तो मैं ये बात कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है, ये किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अब जो मेन बात के लिए हमारी डिबेट थी, मैं वो करना चाहूंगा। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है या बीजेपी के जो नेता है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि किसानों के आंदोलन से जो कुछ मिलेगा बेनिफिट वो कांग्रेस को मिलेगा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आप लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि यहां से कुछ भी घटित तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। क्या मिलेगा जी कांग्रेस पार्टी को फायदा? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। जो राजनीतिक लाभ लेने की बात हो रही है वो कांग्रेस पार्टी पर पहले भी पता चल चुका है। कांग्रेस पार्टी तो है आगे, किसानों का आगे, किसान हमारा साथ देंगे, हमारे साथ करेंगे, तो इनको बीजेपी लेकिन हो रही है। अमरदीप बराड़ जी, बार बार हम आपको खुल के बता देते हैं कि बार बार सरकार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों के स्टेजों पर जाकर बोलते थे, हमारा कौन सा नेता किसान के किसी स्टेज पर जाकर बोला है? लेकिन राज करके किसान की ये हालत भी आपने ही की है। 60 साल देश में राज करके किसान की हालत भी आपने। भारत भूषण जी, जो कांग्रेस लाना चाहती वो आप भी ले आए, जो कांग्रेस लाना चाहती थी वही आप ले आए। आप ऐसे आरोप लगाते हैं, जो कांग्रेस किसानों की हालत सुधार करने के लिए लाना चाहती थी वही आप ले आए, ऐसे आरोप आप भी तो लगा रहे हैं। वो किसानों की हालत कितनी सुधरी, मैं तो इनकी बात का जवाब नहीं वो आप देते रहे, लेकिन मेरा सवाल बीच में होता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जिन कृषि कानूनों को, एक मिनट, जिन कृषि कानूनों को लेकर आप लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चीज कांग्रेस लाना चाहती थी, हम ले आए, इन्होंने तो घोषणा पत्र में लिखा था, आपने तो घोषणा पत्र में भी नहीं लिखा।
जिन चीजों को, जिन कानूनों का आप लेकर, एक मिनट, जिन कानून, एक मिनट, दोनों रुक जाइए बराड़ साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। जिन कृषि कानूनों को लेकर आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, उन्हीं कृषि कानूनों का जिक्र जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया, आप लोग जो आरोप लगाते हैं, अगर उन कानूनों का जिक्र करने के बाद कांग्रेस को जनता ने मैंडेट नहीं दिया, तो फिर आप उन बातों का न जिक्र करके बाद में ले आए, तो उसका क्या असर जाएगा? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सुनिए, मैं इस बात का उत्तर देना चाहूंगा। हाँ। किसानों के हित में कांग्रेस कहती थी कि हम एक कानून लेकर के आएंगे। उसमें एक चीज इनका नेगेटिव पॉइंट था जो हमने नहीं किया है। इन्होंने कहा था एपीएमसी समाप्त कर देंगे, यानी कि हम मंडियों को समाप्त कर देंगे। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। हमारे कानून में सुनिए, एक मिनट बराड़ जी, एक मिनट, अमरदीप बराड़, एक मिनट। अरे बराड़ साहब सुन तो ले, आपको मैंने जो सवाल आपसे क्या, वैसे सवाल बीजेपी से मैं कर रहा हूं, आप घबराए ना, जवाब देने दो। हाँ। अमरदीप जी, उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। हाँ। हमने एपीएमसी खत्म करने की बात नहीं की, ना हमने की है। आपने भी किसान को उन्मुक्त बाजार देने की बात की थी, हमने वो किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान को एक, ये आपने लिखा नहीं, कहाँ? मैं घोषणा पत्र की बात कर, नहीं लिखा क्या? हाँ, मैं घोषणा पत्र की बात, सर घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात नहीं कर रहा। जो कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में लिखा, वो आपने अपने घोषणा पत्र में कहां लिखा? मतलब यह है कि अगर सरकार उस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर कांग्रेस पार्टी की उन बातों पर किसान को भरोसा होता, कांग्रेस, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, लोगों का मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 60 साल से इस देश में गरीबी हटाओ का नारा, किसान को समृद्ध करने का नारा देकर के राज करती रही है, कभी कर नहीं पाई उन मुद्दों पे काम, इसलिए उनके ऊपर उनका विश्वास नहीं आया जनता को, उन्होंने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में और दोबारा से और बड़े बहुमत से सत्ता में लाकर इस देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया। उसी विश्वास के चलते हमने अपने मैनिफेस्टो में एक पॉइंट नहीं लिखा था, लेकिन किसान के समर्थन में कानून लाने की बात हमने की थी और हमने किया है। उस पर चर्चा हो, कानून के एक बिंदु पर चर्चा, किसान की आमदन दोगुना करने को लेकर आपने जरूर कहा था, लेकिन ये बातें आपने नहीं बताई थी। संदीप चौधरी जी, मैं एक मिनट संदीप चौधरी जी, जो आज ये मसला खड़ा हुआ, इस मसले को अगर दोनों पार्टियां अपने 2019 के घोषणा पत्र में, दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ने लिखा, अगर यही सारी बातें जो उन्होंने गलत लिखा उसको ठीक करके, यानी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एपीएमसी को लेकर कांग्रेस ने गलत लिखा है, हम उसको ठीक करके अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देते हैं, तब पता लग जाता कौन ठीक है कौन गलत है। किसान को लेकर मैं बात कर रहा हूं, बाकी चीजों को लेकर नहीं। संदीप चौधरी जी, देखिए शमशेर जी, जिस तरीके का कांग्रेस का व्यवहार रहा है, मैं आपको पीछे से बताना चाहता हूं, जो आज की तारीख में एक फर्क है वो साफ नजर आता है। मैं छोटा था, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत की स्टार्टिंग देखी है। उस टाइम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। जब किसानों का ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ तो वीर बहादुर सिंह चल के महेंद्र सिंह टिकैत के स्टेज पे आए, तो ये जो झुकना हमने देखा सरकार का, ये किसानों की जीत थी। दिल्ली के अंदर हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, विलासराव देशमुख, कांग्रेस के कई मंत्री उनके स्टेज पर आए, वो चीज हमने देखी। इसी तरीके से उम्मीद थी मोदी सरकार के पास बहुत बड़ा करने की, कि किसान आए दिल्ली में और मोदी सरकार दिल्ली में उनका वेलकम करती, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम करती और उनकी बात को सुनती, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वास किसानों को दिलाया गया था। चाहे आय दुगनी करने की बात रही हो, चाहे उनके डेवलपमेंट की बात रही हो, बहुत बड़े सपने किसानों ने देखे थे और किसानों ने दिलो जान से सरकार का साथ भी दिया था। लेकिन आज अच्छा मौका था कि किसान खुद चल के दिल्ली में आया था, तो उनके हिसाब से चीजें अगर मैनेज होती, बिल आएंगे जाएंगे ये चीजें बाद की बात थी, लेकिन एक बड़ा दिल रखने वाली बात थी और वो नाराजगी आपको खट्टर साहब के प्रोग्राम में भी दिखी और वो तो आज भी की है शमशेर जी। इसके पहले आप देखिए किसानों की नाराजगी वहां से शुरू हो जाती है जब हरियाणा जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर चुनाव हार जाते हैं, तो नब्ज को पकड़ने की और समझने की जरूरत है और अभी भी वक्त है। मुझे लगता है अगर बीजेपी के लोग सही से समझे, सही से चीजें प्रधानमंत्री के सामने रखे, तो स्थिति आज भी सुधर सकती है। सीमा गिल जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। ये जो कांग्रेस और बीजेपी, क्या सर मेरा जवाब जो अभी आ रहा हूं सर आपके पास, एक आ रहा हूं ना आपके पास सर, सबको बराबर वक्त मिल रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा वक्त नहीं दे रहा मैं। सीमा गिल जी, ये किसानों के मसले को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, खुलकर जो बातें होनी चाहिए वो आपको लगता है कितनी गंभीरता से खुलकर लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर इतना साफ सुथरा सब कुछ होता
तो आज एक और किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। ऐसा दिन हमें देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, आपने मतलब एक और डेथ की बात करके मतलब वो पिक्चर सामने ला दी है कि अभी तक 125 लोगों की डेथ हो चुकी है, और आज एक और यंग लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की है। दुख इसी बात का होता है कि तमाम सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से आती हों, उन सब की इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में उनकी जो भाषा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, पूरी तरीके से बदल जाती है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया भर में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग और आम आदमी के बीच में जो एक गैप बन जाता है सत्ता में काबिज होने के बाद में, वो वाकई मतलब चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की प्रैक्टिस है, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली है, तो हम मानते हैं कि आपके पास एक बेहतर विकल्प है डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर आम आदमी की बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर वो डेमोक्रेसी काहे की। अगर आज आपको अपनी बात रखने के लिए सड़क पर बैठना पड़ता है, आपको सर्दी में, ठंड में अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन लगातार 55 दिनों तक सड़क पर बैठना पड़ता है और बात सुनी भी जाती है तो कहीं तक कोई हल नहीं निकलते। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अगर आपका एक भी व्यक्ति आपके सिस्टम पे सवाल उठाता है तो आप उसके लिए जवाबदेही तय करें। सिस्टम की जवाबदेही हो, पावर में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि आप सवाल पूछने लग जाते हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी है, बीजेपी नहीं होती तो कांग्रेस होती, कांग्रेस नहीं होती तो कोई तीसरी पार्टी होती। पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में जो आम आदमी की जगह है वो नहीं बदलती है। वो सिर्फ 5 साल में वोट के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद चला जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए नरेंद्र तोमर नहीं, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, देश को बहुत बड़ा भरोसा उनके ऊपर है। इतने बड़ा बहुमत उनको, पहली बार जब सत्ता में आए तो इतने बड़े बहुमत के साथ उनको सत्ता में बिठाया, दूसरी बार फिर इस देश की जनता ने उनको बड़ा बहुमत दिया और उम्मीद थी कि इस देश के किसानों को की आय दोगुनी होगी। लेकिन आज अगर उनकी इंटेंशन ये भी है कि वो किसान की बात करना चाहते हैं, किसान के हक की बात करना चाहते हैं, कृषि कानून लाकर वो किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो जब एक तबका यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठा है तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है और देश के तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व जो इस सरकार में बैठे उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ बात करें। जैसा संदीप चौधरी भी बोल रहे थे कि देखिए एक टाइम था, आप देखिए जब महेंद्र सिंह टिकैत जब वोट क्लब पर उनका जो धरना था किसान आंदोलन को लेकर के, लगातार देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद जाकर के उस वोट क्लब पर महेंद्र सिंह टिकैत से मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली में आंदोलन था जब इनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो राजनाथ सिंह जी जाकर वहां पर जो राकेश टिकैत से उनसे जाकर मिलते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं कि देखिए सत्ता आती है जाती है, नेता कोई बनता है, सरकार में कोई बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब देश का किसान आकर बैठता है दिल्ली पर तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बीच में जाएं और उनसे पूछें कि आपको तकलीफ क्या है। आज इस देश में अगर किसान, चाहे वो कितने भी संख्या है उनकी, अगर वो सरकार के अगेंस्ट में आकर सरकार की जो नीति है उसके अगेंस्ट में आकर के सड़क पर बैठा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पूछे। लेकिन उल्टा हो रहा है कई जगह पर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की असंवेदनशीलता कहीं दिखाई देती है कि वो बार बार सवाल उठाते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं होते क्योंकि जनता जो होती है वो सरकार का एक अहम हिस्सा होती है। आप उसको सिर्फ सवाल लगाकर उस पर राजनीतिक पार्टियां आपस में ब्लेम गेम की बात होती है, लेकिन जहां आम आदमी किसी आंदोलन के साथ जुड़ा होता है तो उनकी बातें सरकार को सुननी चाहिए, संवेदनशीलता के साथ सुननी चाहिए। और कहीं पर अगर कोई लगता है कि कोई फैसला ऐसा है जो आम आदमी के खिलाफ है या आम आदमी उसको पसंद नहीं करे तो उसको बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत गहना है। अगर उसको हम हटा देंगे तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी फिर बेमायने हो जाती है। छोटा सा कमेंट, बराड़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर दें। हाँ जी, शमशेर सिंह जी, अभी बड़े भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक राज किया, गरीबी, बेरोजगारी। मैं को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज हरियाणा सारे देश में पहले स्थान पर है बेरोजगारी में, और हरियाणा प्रदेश में किन युवाओं को आपने नौकरी दी, आप क्या क्या वादे करके आए थे, आपने सारे वादे पीछे निकल गए, आपने घोटाले शुरू किए हैं हरियाणा प्रदेश में। तो शराब घोटाला इन्होंने किया, दान घोटाला इन्होंने किया, घोटाले गिनाने तो डिबेट का टाइम ही निकल जाए। लेकिन मैं आखिर में एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ मेरे देश की सरकार से, जिसको हमारे देश ने बहुमत दिया है, और बहुमत
पूरा बहुमत करके प्रधानमंत्री बने हैं इनके, ये कुछ मेरी ये हाथ के बीच है। कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि किसानों के साथ आपने बहुत जुल्म कर लिए, 60 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। आप किसानों को इससे ज्यादा और बदनाम ना कीजिए। ठीक है, खुद एक किसान का बेटा हूँ, मुझे खुद पता है कि किसान को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना किसान दुखी हो रहा है। जो किसान चलिए ठीक है, मैं रोकूंगा आपको अमरदीप जी, वक्त मुझे आपकी बात पूरी हो गई मुझे लगता है। सब कुछ ले लो आप। सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, लांबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भारत भूषण जी आपका भी शुक्रिया, अमरदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा जी आपका भी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों को लेकर आज हम बात कर रहे थे, संघर्ष, सियासत और सफलता को लेकर बात हो रही थी। जब इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं, इस चर्चा में जो निकल कर आया वो आपको बता देता हूं। जब कोई इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं, वो चाहे किसी पार्टी का आंदोलन हो, किसी संगठन का आंदोलन हो या फिर किसानों का आंदोलन हो, एक आध किस्से ऐसे आ जाते हैं। लंबा आंदोलन जब चलता है जिसमें गुरनाम चढ़ूनी या शिव कुमार कक्का का प्रकरण सामने आया, लेकिन उसके बाद किसान अपनी बात साफ कर चुके हैं कि ऐसा जो हुआ उसका स्पष्टीकरण सब लोग दे चुके हैं और आगे से उन लोगों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। किसानों का प्रतिनिधित्व ये लोग कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अगर अपनी जायज मांगों को लेकर ये लगातार जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं उस आंदोलन में कहीं ऐसी बातें आएंगी तो उन किसानों की मनोबल की बात हम करेंगे, उस पर असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आप सही आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, किसी पार्टी के अंदर पार्टी की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी राजनीतिक आंदोलन नहीं हो रहा है और सही में किसानों की बात हो रही है, तो उसमें ऐसे प्रकरण घटित होना वो आंदोलन के लिए गलत खबर हो सकती है। दूसरी तरफ सरकार को लेकर बात हुई कि सरकार को चाहिए कि किसान जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत है, क्योंकि आज एक और ऐसा मामला सामने आया जब एक किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। एक युवा किसान ने, जो किसी भी लिहाज से इस देश में, इस देश के किसान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए एक गलत संकेत है। सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा और किसान जो आंदोलन को सही दिशा में लेकर जा रहे थे या जाना चाहते हैं तो उसी दिशा में जाए, राजनीति उसमें शामिल ना हो। और विपक्ष का काम तो राजनीति करना होता है, या सत्ता पक्ष कोई भी हो, राजनीतिक लिहाज से अपना लाभ देखते हैं, लेकिन उस लाभ में किसान के कंधे पर बंदूक रख के कोई ना चलाए, ये बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। और जरूरी है कि 55 दिनों से चल रहा आंदोलन जल्दी खत्म होना चाहिए, नहीं तो फिर इस आंदोलन का जो चलने का तरीका है उसमें परिवर्तन आ सकता है, या जो किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनके जीवन के ऊपर लगातार संकट बना हुआ है। इसलिए जरूरी है गंभीरता से बात की जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।